भारद्वाज। मानपुर थाना अंतर्गत अवैध रूप से संचालित की जा रही केमिकल फैक्ट्री विस्फोट के दौरान 3 लोग झुलस गए, जिनमें 2 युवकों का इलाज के दौरान मौत हो गई। हादसे के बाद से फैक्ट्री संचालक बाप बेटे फरार बताए जा रहे हैं। मानपुर क्षेत्र में डीजल और केमिकल के अवैध कारोबार संचालन के दौरान ब्लास्ट होने का मामला सामने आया है, जिसमें 2 लोगों की उपचार के दौरान ही मृत्यु हो गई है। पूरे मामले में आरोपी बाप बेटे प्रकाश राठौड़ एवं अंकित राठौड़ पर एफआईआर दर्ज की गई। तब से ही दोनों बाप बेटे फरार हो गए हैं। मृतक वीरेंद्र के परिजन ने बताया कि लंबे समय से केमिकल फैक्ट्री में वीरेंद्र उसका साथी काम कर रहे थे। 8 जुलाई को काम करते दौरान जोरदार ब्लास्ट हुआ, जिसमें 3 लोग बुरी तरह से आग में झुलस गए, जिस पर परिजनों के द्वारा दोनों को उपचार के लिए इंदौर के अरविंदो और शयोई थराम हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां उपचार के दौरान दोनों युवक की मौत हो गई। वहीं पूरे मामले में प्रकाश राठौड़ अंतिम राठौड़ पर मामला दर्ज कर पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए तलाश कर रही है। वहीं पूरे मामले में आरोपी के द्वारा मृतक के परिजनों को डराते धमकाते हुए फरियादी को केस वापस लेने का दबाव बन रहे हैं। मृतक वीरेंद्र के परिजनों के अनुसार घटना 8 जुलाई को मानपुर थाना क्षेत्र के एक गोदाम में अवैध रूप से भंडारण किया डीजल केरोसिन में ब्लास्ट हो गया था, जिसमें मौके पर 3 लोग घायल हो गए थे, जिनमें उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया गया था। वह वीरेंद्र पिता मानसिंह सिसोदिया और सोनू पिता रामचंद्र की मृत्यु हो गई थी। पुलिस द्वारा पूरे मामले की जांच के दौरान पाया गया कि अलग अलग कक्षों में केमिकल, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन और सोया जीओसी का अवैध भंडारण किया था। इसके बाद पुलिस ने गोदाम सील कर दिया एवं संचालक प्रकाश राठौड़ और अंकित राठौड़ पर एफआईआर दर्ज की गई थी, जिसकी गिरफ्तारी के लिए पूर्व में परिजनों के साथ समाज के लोगों द्वारा थाने पर प्रदर्शन भी किया गया था। साथ ही आरोपियों पर अन्य धाराएं बढ़ाने को लेकर भी मांग की गई थी, लेकिन पुलिस द्वारा आरोपियों को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया है, जबकि आरोपी का घर थाने के सामने ही है। आरोपी थाना क्षेत्र में वैष्णव ढाबा और अन्य प्रॉपर्टी का काम करता है। वहीं गोरख धंधा पुलिस थाने से मात्र 500 मीटर की दूरी पर लंबे समय से संचालित किया जा रहा है। परिजनों के द्वारा आरोप लगाया कि अधिकारियों से साठ गांठ कर आरोपी प्रकाश राठौड़ ढाबे की आड़ में कई तरह के अवैध कामकाज सालों से करता है। साथ ही सोया डीसीओ का अवैध कारोबार कर रहा है, जो सोयाबीन के तेल बनाने में काम आती है। वही परिजनों के द्वारा बताया गया कि मृतक के 2 बेटे एक बेटी हैं। वही पूरा परिवार मजदूरी कर घर का पालन पोषण करते हैं। परिजनों ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री से गुहार लगाई है कि आरोपियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, मृतक के परिवार को 1 करोड़ का मुआवजा दिया जाए। किस तरह की घटना हुई और किस तरह की कार्रवाई की जा रही है? मानपुर में रामपुरिया नंदा प्लेस होटल के सामने अगरबत्ती कारखाने के नीचे गोदाम था, जिनमें किसी कारण से आग लगी थी। आगजनी की यहाँ पे कायमी हुई थी। आगजनी के उपरांत उसमें अपराध पंजीबद्ध किया गया था और विभिन्न धाराओं में उसमें अपराध पंजीबद्ध हुआ। एसी एक्ट के अंतर्गत विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, पेट्रोलियम एक्ट की भी धाराएँ उसमें लगी हैं और 3 उसमें घायल थे और 2 आरोपी जिनकी तलाश अभी हम कर रहे हैं, वो फरार चल रहे हैं। उन्हें जल्दी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इसमें 2 आरोपी की मृत्यु भी हो चुकी है। 2 घायलों की 2 घायलों की मृत्यु 2 घायलों की इसमें मृत्यु हुई है और उनकी अभी पीएम रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है। हमें पीएम रिपोर्ट के लिए लेकर लिखा है, 1-2 दिन में पीएम रिपोर्ट आ जाएगी। उसके आधार पर भी हम धाराएं उसमें बढ़ाएंगे और आगे जो भी चीज़ें आती है उसमें, और अभी बढ़ा भी चुके हैं कि धाराएं हम इसमें। केमिकल पदार्थ किस प्रकार का था, कितनी मात्रा में था वहाँ पर? केमिकल पदार्थ की मात्रा तो अभी याद नहीं मुझे क्लियरली कितना है, लेकिन अधिक मात्रा में था। उसका सैंपल लेके हमने एफएसएल भोपाल भेजा है जांच के लिए, तो जांच के उपरांत ही पता चल पाएगा किस प्रकार का केमिकल था या क्या था वो। कब से संचालित कर रहे थे, कौन लोग थे? संचालन की तो ऐसी कोई जानकारी नहीं है पुलिस के पास में कि कब से क्या चल रहा था। पुलिस लगातार कार्रवाइयाँ भी करती आ रही है, लेकिन ये बीच बीच में कुछ घटनाएँ जब आती है सामने तब याद होता है कि कुछ इस प्रकार की कार्रवाई चल रही थी उनकी अवैध रूप से, जिसके ऊपर हम लगातार कार्रवाई करते हैं। फिर आरोपी के नाम क्या है, कौन इसमें आरोपी है? आरोपी इसमें अंकित और प्रकाश राठौर 2 आरोपी हैं। ये कोई आरोपी गिरफ्तारी है? आरोपी गिरफ्तारी के लिए प्रयास कर रहे हैं हम लगातार, जल्दी गिरफ्तार कर लेंगे, वही विवेचना में है, कर लेंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। लगातार देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहिए न्यूज़ इंडिया 24 के साथ।